Hello everyone, welcome to my YouTube channel again. Now in this we will start with the new topic common salt, and our chapter is number 2, acid, bases and salt. It is for class 10th, and the topic is common salt, sodium chloride. Sodium chloride, which has a formula NaCl, is known as the common salt. सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला NaCl है उसको कॉमन सॉल्ट या इसको टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट एंड इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये बनता कब है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विच इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग बेस, जिसको स्ट्रॉन्ग बेस के नाम से जाना जाता है, when react with the HCl hydrochloric acid which is a strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब इन दोनों का अपने आप में रिएक्शन होता है there the NaCl is formed with some water molecules. वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ NaCl सोडियम क्लोराइड हमें मिल जाता है which is known as a stable salt, common salt or sodium chloride. This is the reaction. It is a natural salt. ये अपने आप में एक नेचुरल सॉल्ट है and its pH value is about 7. If we talking about the pH value, it is about 7, लगभग 7 होती है. उसकी pH value जो है वो लगभग 7 होती है, और जिसकी pH value लगभग 7 होगी, we can see that kind of salt is known as a neutral salt. उस तरीके के सॉल्ट को न्यूट्रल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है. Now the methods of obtaining sodium chlorides. अब ये सोडियम क्लोराइड्स के मेथड कौन कौन से हैं जिससे हम इनको निकाल सकते हैं कि हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाए, तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे ये प्राप्त होता है. तो फर्स्ट मेथड इज द फ्रॉम सी वाटर एवेपोरेशन. समुद्री पानी के एवेपोरेशन से, वाष्पीकरण से भी हमें अपने आप में कहीं ना कहीं सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति हो जाती है. मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग NaCl, and the first method is by sea water evaporation. समुद्री पानी के वाष्पीकरण से ये हमें मिल जाता है. स्प्रेड सी वाटर इन ओपन. समुद्री पानी को जब हम इस तरीके से इस तरफ फैला दें खुले हुए एरिए में, तो हमें ये अपने आप में वहाँ से सॉल्ट मिल जाएगा. और गर्मियों के समय में जो पानी समुद्रों के अंदर मौजूद होता है वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होने के बाद हमें वहाँ से ये सॉल्ट की प्राप्ति हो जाती है. सॉल्ट हमें वहाँ से मिल जाता है. दूसरे तरीके की अगर हम मेथड्स की बात करें तो दूसरे तरीके के मेथड में आता है फ्रॉम रॉक सॉल्ट्स. फ्रॉम रॉक सॉल्ट्स फाउंड इन माइंस. फाउंड इन माइंस. रॉक सॉल्ट जो कि खानों के अंदर मिलता है, खानों के अंदर मिलता है, यानी कि माइंस के अंदर पाए जाते हैं, खोद कर वहाँ से निकाला जाता है. और वहाँ बनते कैसे हैं? जो इनलैंड सीज हुआ करते थे, पहले समुद्र हुआ करते थे, वो अपने आप में वहीं के वहीं सूख गए, और सूखने के बाद जब हजारों लाखों साल गुजर गए तो वहाँ से ये सॉल्ट तैयार हो जाते हैं. उन सॉल्ट्स को वहाँ से निकाला जाता है माइंस के अंदर से. तो हमें रॉक सॉल्ट्स के द्वारा भी ये प्राप्त हो जाती है. मेकिंग अदर केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. अब ये जो कॉमन सॉल्ट हमें मिलता है NaCl जो हमें मिलता है, इसके द्वारा हम दूसरे केमिकल्स को बना सकते हैं. मेकिंग अदर केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. मेकिंग अदर केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो कॉमन सॉल्ट से प्राप्त किए जा सकते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम
हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग NaOH के नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, अपने आप में स्ट्रॉन्ग बेस है ये। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसको कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। NaOH को कास्टिक सोडा और KOH होता है तो उसको कास्टिक पोटास के नाम से जाना जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं, यानी कि जब एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर डिसॉल्व कराने के बाद उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए तो वहाँ से डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति हो जाती है। बाय इट इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक decomposition of brine. Brine is what? Brine is the solution of sodium chloride. सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को ब्राइन के नाम से जाना जाता है, और ब्राइन की अगर इलेक्ट्रॉनिक डिकम्पोजिशन करा दिए जाएँ तो वहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। इस प्रोसेस में जिसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, यह भी प्रोसेस कराया जाता है। तो इस प्रोसेस के बाद क्लोरीन मिलती है जो कि कैथोड पर मिल जाती है, क्लोरीन एनोड पर मिलती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर मिलती है। एनोड और कैथोड दो सुने होंगे आपने। तो एनोड पर क्लोरीन मिल जाता है, कैथोड पर हाइड्रोजन मिल जाती है, हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट्स के तौर पर, बाई प्रोडक्ट्स के तौर पर हमें वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन बाय विच वी गेट क्लोरीन एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, दैट होल प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। देखें कैसे। क्लोर अल्कली प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ये अपने आप में NaCl का हमने बना दिया सॉल्यूशन, और जब इसके अंदर से पास करा दी, इसका हमने इलेक्ट्रिसिटी जब इसके अंदर से पास कराई तो यहाँ से हमें मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमें यहाँ से मिल जाएगी क्लोरीन गैस, और साथ साथ मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो ये हमें बाय प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब ये जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, इनका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर सकते हैं। तो अगर हम इसके बात करें तो इनके उपयोग की, तो हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, फ्यूल के तौर पर कर सकते हैं, अमोनिया को बनाने में कर सकते हैं। तीसरा, फर्टिलाइजर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अमोनिया बनाने में अमोनिया का प्रोसेस होता है N2+3H2 इज इक्वल टू 2NH3, जिससे अमोनिया हमें मिल जाती है। उस प्रोसेस को तो वहाँ से अमोनिया बनाने में और एक तरीके से फ्यूल के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लोरीन गैस की बात करें, इट इज़ यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, पानी को साफ करने में, PVC पाइप बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको हम जानते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स, पेस्टिसाइड्स, एक तरीके से पेस्टिसाइड्स पेस्ट कंट्रोल जो किया जाता है वहाँ पर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में ही क्लोरीन का ही इस्तेमाल होता है। और HCl
अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हमें बनाना है तो वहाँ पर भी इस क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स जो अपने आप में डिग्री हो रहे होंगे, सही बनाने में सही रखता है उसको। पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सोप बनाने की फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, डिटर्जेंट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स के तौर पर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीच में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले अगर प्रोडक्ट की बात करें जो कि कॉमन सॉल्ट से हमें प्राप्त होता है, दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर। which has the formula CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर भी कॉमन सॉल्ट से ही मिलता है जिसका फॉर्मूला CaOCl2 है। इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। ये अपने आप में एक सॉलिड सब्सटेंस है जिसका रंग वाइट, जिस पर कुछ पीली कलर, येलो कलर की कुछ झलक आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का अगर पता लगाना है तो उसको उसकी स्मेल से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अंदर क्लोरीन की स्मेल आएगी। कब बनता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं क्लोरीन से, तब वहाँ से हमें मिल जाता है CaOCl2 प्लस H2O। ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने का मेथड है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेट लाइम के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर हम लोग क्लोरीन का जब रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 और वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। वाटर सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। और अगर ब्लीचिंग पाउडर को अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करा दिया जाए तो वो अपने आप में एक बेसिक सॉल्यूशन के तौर पर बनकर तैयार हो जाता है। इसके इस्तेमाल क्या क्या हैं? ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर। डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पानी को साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वीड किलर है एक तरीके से। वीड्स जो हम जानते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको भी ख़त्म कराने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जो किया जा सकता है। ये एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी कई इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी किया जाता है। एक दूसरे अगर केमिकल की बात करें जो कि कॉमन सॉल्ट से बनाया जाता है, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। NaHCO3 is also obtained from NaCl। NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा is also another important product which can be obtained using byproducts of chloralkali process। क्लोरअल्कली प्रोसेस यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिले, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, उनके इस्तेमाल से एक ये भी केमिकल कंपाउंड बनता है जिसको बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे यहाँ से पढ़ेंगे, ये सोडियम, ये हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। और सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहा सकता है, या तो इसको हाइड्रोजन बोल देते हैं या इसको बाय के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा सकता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बनता कैसे है? तो जो NaCl हमारे पास था, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया NH3 और
वाटर मॉलिक्यूल्स को जब मिलाया जाएगा तो वहाँ से हमें मिल जाएगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। इन सभी को जब रिएक्ट कराएंगे आपस में तो यहाँ से मिलेगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस प्रोसेस के अंदर हम बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ यूज एज द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल जो है यहाँ पर एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स के तौर पे किया जाएगा, और जो रिजल्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड होगा इट इज़ यूज्ड टू रिकवर अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। और जो कैल्शियम ऑक्साइड हमें वहाँ रिजल्ट के तौर पर मिलेगा उसका इस्तेमाल अमोनिया को अमोनियम क्लोराइड बनाने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है बट इट इज़ अपीयर्स एज अ फाइन पाउडर, लेकिन सफ़ेद पाउडर की फॉर्म में दिखाई देता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट एम्फोटेरिक इन नेचर, ये अपने आप में बेसिक नेचर भी दिखाता है और एसिडिक नेचर भी दिखाता है। इट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। नंबर नेक्स्ट, विथ बेकिंग सोडा इज हीटेड इट डिकम्पोजेज इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म कराते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म कराया जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेता है। तो यहाँ से हमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। क्या क्या उपयोग हैं इस बेकिंग सोडा के? उपयोग क्या क्या हैं? इट इज़ यूज एज अ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक एंटासिड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एंटासिड यानी कि इसका इस्तेमाल जो है एसिडिटी के समय पर भी करते हैं। एसिडिटी अगर हो रही हो तो उस समय पर अगर इसका इस्तेमाल कर लिया, अगर कंज्यूम करा लिया जाए तो ये उस एसिडिटी को ख़त्म करा देते हैं। टूथपेस्ट में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। और फायर एक्सटिंग्विशर्स, अग्निशमन यंत्र जो कि आग बुझाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें भी इन बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ